Assalamu alaikum. Today I'm going to teach you a second chapter of Chemistry 9 class. This chapter is basically based on theoretical, conceptual है ये चैप्टर। यानी आप इसके अंदर एटम की जो पूरी कहानी है कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो किस तरीके से डिस्कवरीज हुई उनकी और कौन कौन से साइंटिस्ट ने की, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यानी जिस तरीके से चैप्टर 1 था हमारा बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था, लॉन्गेस्ट चैप्टर था वो, और उसके अंदर काफ़ी हमने न्यूमेरिकल्स भी स्टडी किए थे, लेकिन ये वाला चैप्टर जो है इसके अंदर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कवरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुआ, किस तरीके से हमें पता चला कि किसी एटम के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस पाए जाते हैं। यानी एटम के अंदर बहुत ही सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और जो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। और इसकी डिस्कवरी की जे थॉमसन ने एंड विलियम क्रॉक्स ने। जे थॉमसन ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर एंड अ साइंटिस्ट, ही गेट्स नोबेल प्राइज। जे थॉमसन एक बहुत ही ज़्यादा आला ज़र्फ टीचर थे, बहुत ही ज़्यादा जीनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। इसके अलावा एक्सरे को डिस्कवर किया और इनके जो फर्दर 13 स्टूडेंट्स हैं उनको भी नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह हुई? बाय द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं कि ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसलिए कि हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली जे थॉमसन ने किया क्या था, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली थी, ठीक है, जो कि सिलेंडर टाइप थी। जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में एक ट्यूबलाइट यूज़ होती थी, तो उसके अंदर एक पाउडर होता था, अगर आप वो पाउडर निकाल दें तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी सिलेंडर टाइप ग्लास ट्यूब दिखेगी। ठीक है, उन्होंने फिर उसके अंदर 2 मेटल प्लेट्स इलेक्ट्रोड को प्लेस किया। ठीक है, यानी समझे आप 2 स्टील के स्केल लगा दें, उसको मेटल प्लेट कहेंगे और उसको क्या कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रोड। और ये क्यों लगाई गई थी, ताकि इसके थ्रू हम करंट को पास कर सकें। और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हमने किससे ज्वाइन किया था, बैटरी से ज्वाइन किया था, जो कि बहुत हाई वोल्टेज थी। ठीक है, हमें इसको तोशिबा सेल से ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उसमें तो बहुत ही कम वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट का होता है वो एक तोशिबा का सेल, लेकिन हमें इसको बहुत ही हाई वोल्टेज देना है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 से अबव। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि एक ग्लास ट्यूब है, डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब है, और उसके अंदर क्या है, एयर है। एयर क्या है, गैस है। ठीक है, 2 मेटल इलेक्ट्रोड प्लेट्स से प्लेस की हुई हैं। एक को हमने नेगेटिव टर्मिनल कहा है, दूसरे को हमने पॉजिटिव टर्मिनल कहा है। जो पॉजिटिव होता है तो वो एनोड कहते हैं उसको, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 2 कंडीशंस अप्लाई की हैं। क्या कंडीशंस अप्लाई की हैं? एक तो हमने इसका प्रेशर को लो करने के लिए, यानी गैस के प्रेशर को कम करने के लिए इसको किससे अटैच किया है, एक वैक्यूम पंप लगाया है। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर अटैच किया है, ताकि इसका थोड़ा सा जो है प्रेशर गैस का वो लो हो सके। दूसरी कंडीशन हमने इस पे क्या रखी है कि इस पे हमने हाई वोल्टेज को अप्लाई किया है थ्रू द बैटरी। ठीक है, बैटरी में हमने क्या डाला है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया है, ताकि हाई वोल्टेज का करंट पास हो सके। अब ये दूसरी पिक्चर है। ठीक है, इसमें आपको नज़र आ रही है एक ग्लास ट्यूब जो कि ट्रांसपेरेंट है, 2 मेटल इलेक्ट्रोड से अटैच है, और बैटरी से हमने उसको हाई वोल्टेज करंट अप्लाई करने के लिए ज्वाइन किया है। अब होगा क्या, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे और करंट पास होगा तो एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। और इन्होंने इस ग्लास ट्यूब की इसके एंड पे क्या लगा, फोटोसेंसिटिव केमिकल अप्लाई किया हुआ है। तो जब करंट पास करेंगे तो क्या होगा कि कैथोड रेस किसकी तरफ मूव करेंगी, एनोड की तरफ मूव करेंगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगी, जिसकी वजह से जो फोटोसेंसिटिव केमिकल लगा हुआ है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि आया एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ गए हैं, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ गए हैं। क्योंकि हमेशा पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ जाता है और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो फिर इन रेस को हमने बाद में क्या नाम दिया, कैथोड रेस का। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अक्सर देखा होगा कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो उनके अंदर हाई वोल्टेज करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ज़मीन पे बिजली आ जाती है। इंसानी जान का जो है वो काफ़ी नुकसान हो जाता है अगर बिजली किसी इंसान पर गिरे तो वो क्या होता है, वो यही होता है कि गैस का प्रेशर कम हो जाता है और करंट का जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, मिलियंस में होता है। तो यही जो काम बिजली वाला हो रहा होता है इन्वायरमेंट में, वो हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कर रहे होते हैं। तो सर जे थॉमसन ने क्या जस्टिफाई किया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही हैं और तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही हैं। बाद में इसको स्टोनी जो आए उन्होंने इसको क्या नाम दिया, आगे जाके इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो इस तरीके से इस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू हमने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब आपको मैं एक छोटा सा असाइनमेंट देती हूँ, आप मुझे ये बताएं कमेंट के थ्रू कि अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू प्रोटॉन को भी डिस्कवर करते हैं तो इसी एक्सपेरिमेंट में, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ही हमने क्यों नहीं कर लिया उसको डिस्कवर, प्रोटॉन को, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट के थ्रू बताना है कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन को क्यों डिस्कवर नहीं किया। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, ठीक है, कि कैथोड रेज क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेज की। तो फर्स्ट वन इज़ दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड। ये किस तरह, ये सीधे रास्ते के अंदर ट्रेवल करती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। दे प्रोड्यूस शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में, इन रेस के रास्ते में कोई चीज़ ऑब्जेक्ट रख दी जाए तो ये बिल्कुल वैसे ही इसका शार्प शेडो बनाएंगी उसकी दूसरी तरफ, ठीक है। दे हैव नेगेटिव चार्ज एंड बैंड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करती हैं, नेगेटिव चार्ज रखती हैं और अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो ये रेस क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जाहिर सी बात है इन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे तो उसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये उसकी तरफ क्या कर जाएंगी, डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। दिस रेज व्हेन स्ट्राइक विद ग्लास एंड अदर मटेरियल एंड कॉज द मटेरियल टू ग्लो। अब ये ग्लास था, ठीक है, जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया तो वो भी एक ग्लास ट्यूब थी। तो जब ये रेस पास हुई हाई वोल्टेज के थ्रू तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, एक ग्लो प्रोड्यूस किया। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है आपको। द चार्ज टू मास रेशियो द 1.7588 exponent 8 coulomb per gram. This is same for all electrons regardless of any gas in discharge tube. ये क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है और जो उसका नेगेटिव चार्ज है वो हर गैस के लिए सेम रहेगा, ठीक है। यानी उसका जो चार्ज बाय मास रेशो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब उसमें हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई सी भी गैस डाल लें, हाइड्रोजन डाल लें, मीथेन डाल लें, कार्बन गैस डालें, ऑक्सीजन गैस डालें, तो वो सबके जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो सबके लिए सेम रहेगा। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी सबके लिए सेम रहता है, दैट इज़ 1.911 एक्सपोनेंट -31, ठीक है। वो चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वही रहेगा वो। फिर उसके बाद आपका लास्ट वन है, दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। अब जाहिर सी बात है इसका अपना मास है इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या करती हैं, ये रेस क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को पॉसेस करती हैं। इसलिए कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, ½ mv², ठीक है। तो इनका अपना कोई मास है और वेलोसिटी की तरह जो कि ट्रैवल भी करता है इनका मास, तो ये फोर्स भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई ना कोई अपनी फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसलिए ये क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल प्रेशर को प्रोड्यूस कर सकती हैं ये कैथोड रेस, ठीक है। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।